हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी। मैं एचआर कुशवाहा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम 10th क्लास की वीडियो सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हमने सारे लेसन कवर किए हैं। इसका ये नेक्स्ट वीडियो। कभी कभी आप सोचते होंगे कि बीच बीच में काफ़ी गैप हो जाता है, बीच में कोई दूसरे वीडियो आ जाते हैं। दरअसल मैंने आपको पहले ही बताया था, अब एक बार और क्लियर कर देता हूँ। हम 3-4 चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं। नंबर 1, ग्रामर, बेसिक ग्रामर। नंबर 2, स्पोकन इंग्लिश। नंबर 3, इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। और नंबर 4, मोटिवेशन। तो हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं। बेसिक ग्रामर भी आपको ज़रूरी है, नहीं तो आप जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम, क्वार्टरली एग्ज़ाम या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें आप कैसे इंग्लिश कवर करेंगे। नंबर 2, स्पोकन इंग्लिश भी ज़रूरी है। आज के समय में आप सभी को अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। और नंबर 3, लिटरेचर। आप 2 क्लासेस वाले बच्चे, विशेष रूप से 10th और 12th, आपका जो लिटरेचर पार्ट है, आपका जो इंग्लिश का जो सिलेबस है, जो टेक्स्ट है, अगर उस पे आपकी अच्छी कमांड नहीं होगी तो आप अच्छे मार्क्स कैसे लेके आओगे। इसलिए वह भी करना ज़रूरी है। अगर मैं 12th को कंप्लीट करता हूँ तो 10th वाले बच्चों को शिकायत होती है। वैसे तो 11th और 9th को भी शिकायत है कि सर हमारे भी वीडियो आना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, जो बोर्ड क्लासेस हैं उनको हम विशेष रूप से फोकस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो में गैप होने का यही कारण है। और अंततः मोटिवेशन भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं देता रहता हूँ, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कई बार हम भटक जाते हैं। बहुत से बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खुद को अपनी शक्तियों का पता नहीं है। ठीक है। और आदमी को जब अपनी खुद की शक्ति का पता चल जाए तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा था कि जब हनुमान जी समुद्र पार करना चाह रहे थे तो वो डर रहे थे कि वो नहीं कर पाएंगे। इच्छा तो थी उनकी कि वो समुद्र को पार करके जाएं और माता सीता का पता लगाएं, लेकिन जब उनको उनका बल याद दिलाया गया, उनको बताया गया कि आपके अंदर असीमित अपार बल शक्ति है, आपके अंदर असीमित अपार बल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और जब यह बात उन्हें एहसास हो गई, जब उनको एहसास कराया गया, तब उन्होंने कहा कि अब बताइए मुझे क्या करना है। फिर वो कहने लगे कि लंका जाना क्या, मैं तो कहीं भी तीनों लोकों में कहीं भी जा सकता हूँ। यही बात है, इसी को मोटिवेशन कहते हैं। किसी की उच्चतम क्षमताओं का प्रयोग करने के लिए उसे उसकी शक्तियों के बारे में बता देना ही मोटिवेशन है। जनरली समाज में रहते 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 और हमारा जो स्वभाव है वो एक दूसरे के अनुकूल हो जाता है। हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता तो हम ये मान लेते हैं कि नहीं होगा। हम देखते हैं कि ऐसा हो जाता है तो हम सोचते हैं ऐसा हो जाएगा। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने कभी देखी नहीं है, तो हम वहाँ तक सोच नहीं पाते कि ऐसा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। पर वास्तव में यह है कि जहाँ तक आपकी सोच जाती है, जहाँ तक आपकी कल्पना जाती है, वह सब हो सकता है और वह सब हुआ होगा। तभी आप कल्पना कर सकते हैं। जो चीज़ नहीं हो सकती वह आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कल्पना वही कर सकते हैं जो हो चुका है या हो सकता है, क्योंकि हमारी कल्पनाओं का भी एक दायरा है और उस दायरे के अंदर ही हम कल्पना कर पाते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि बीच बीच में वीडियोस में गैप हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही क्लास को नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी क्लासेस को साथ लेके चलना पड़ता है। और आप अच्छे से वीडियो देखते रहिए। मुझे आपसे एक छोटी सी शिकायत है कि आप लोग वीडियो पर प्रतिक्रिया नहीं देते। अगर अच्छा वीडियो लगता है तो बाकायदा बताइए कि अच्छा वीडियो है, और अगर कुछ कमी है तो उसे भी बताइए, ताकि हम उसमें सुधार करें और आपके लिए मज़ेदार वीडियो लेके आए। आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, यह आप ही बताओगे। ठीक है। तो चलो, आज हमारा जो लेसन है वो है अमांडा। अमांडा को पढ़ते हैं हम, देखते हैं इस लेसन में क्या है। ये लिखा है अमांडा। ये पोयम है एक्चुअली अमांडा। ये अमांडा एक लड़की का नाम है, और अमांडा जो है उसके पापा अमांडा से बार बार कुछ कुछ कहते हैं। ठीक है। अमांडा ऐसा मत करो, अमांडा वैसा मत करो, अमांडा ये करो, अमांडा वो करो। पोएम हमने क्लास में पढ़ ली है। अब तो परीक्षा आने वाली है, इसलिए अब पोएम एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, अब सीधा क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपके 45 नंबर के आते हैं। हाउ
ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस? अमांडा कितने साल की हो सकती है और तुमको कैसे अनुमान है कि वो इतनी साल की होगी? अमांडा इज अबाउट 9 to 10 year old, सी इज अ स्कूल गोइंग गर्ल। अमांडा 9-10 साल की है और वह स्कूल गोइंग गर्ल है, वो स्कूल जाती है। वी कैन से दिस बिकॉज सी इज scolded by her mother for things like doing her homework and cleaning her shoes. हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसे अक्सर डांटा जाता है इस बात के लिए, अपने होमवर्क के लिए और अपने जूते साफ ना करने के लिए, क्योंकि 9-10 साल के बच्चों को अक्सर इस प्रकार इन बातों के लिए डांटा जाता है। ठीक है, अगला, What could Amanda do if she were a mermaid? ठीक है, What could Amanda do? अमांडा क्या करती अगर वह मेरमेड होती? मेरमेड मतलब क्या होता है? जल परी। अगर अमांडा जल परी होती तो क्या करती? जैसे बच्चे ऐसी कल्पना करते हैं, काश हम जल परी होते, काश हम उड़न परी होते जो उड़ जाते आसमान में। इफ अमांडा वर अ मेरमेड सी को ड्रिफ्ट स्लो ऑन ए लॉन्ग्यूट एमरल्ड सी। वह नीले समुद्र के ऊपर अकेली ही घूमती, अकेली ही विचरण करती अगर वह जल परी होती तो। इस अमांडा एन ऑर्फन, क्या अमांडा ऑर्फन है? ऑर्फन मतलब क्या होता है? जिसके माता पिता नहीं होते, अनाथ। वाई डज सी से सो, वह ऐसा क्यों कहती है? वह क्यों कहती है कि काश वो अनाथ होती? पोयम में आया है कि अमांडा कहती है कि काश वो अनाथ होती। अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, अमांडा ऑर्फन नहीं है। सी से सो बिकॉज सी इज अपसेट विथ constant nagging. She is upset with constant nagging. क्या रहता है? अमांडा नहीं है, अमांडा जो है वो अकेली नहीं है, उसके पेरेंट्स हैं। अमांडा अनाथ नहीं है, लेकिन वह क्यों चाहती है कि वो अनाथ हो जाए? क्योंकि उसे बार बार तंग किया जाता है, कंटिन्यू उसे कहा जाता है अमांडा ऐसा मत करो। उसका मतलब यह है कि अमांडा को बार बार रोक टोक की जाती है, कॉन्स्टेंट नैगिंग, लगातार उसे इस प्रकार से समझाइश दी जाती कि अमांडा ये मत करो, वो मत करो। इससे उसे बुरा लगता है कि काश मैं अकेली होती या अनाथ होती। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? क्या आपको रेपुंजल की कहानी पता है? व्हाट डज सी वांट टू बी रेपुंजल? आपको रेपुंजल की कहानी पता है? अमांडा रेपुंजल क्यों बनना चाहती है? रेपुंजल की कहानी, यस, Rapunzel was a beautiful princess who was locked up in a tower by a witch. रिपुंजल की कहानी ऐसी है कि उसमें जो रिपुंजल है वो एक सुंदर लड़की है, एक राजकुमारी है, जैसे एक टावर में, बड़ी बिल्डिंग में, जैसे एक चुड़ैल ने कब्जे में कर लिया है। सी वांट्स टू बी रिपुंजल बिकॉज सी वांट्स टू लिव अलोंग एंड एंजॉय पीस। वह भी रिपुंजल बनना चाहती है उस राजकुमारी की तरह, क्योंकि वह अकेलापन चाहती है और अपनी शांति से जीना चाहती है। इसलिए वो कहती है काश वो रिपुंजल होती और वहाँ वो शांति से रहती। फिर इस कहानी में ऐसा होता है कि जो रिपुंजल है वो अपने लंबे लंबे बाल वहीं से लटका देती खिड़की में से, तो एक राजकुमार आता है, उसके बाल पकड़ के और खिड़की में अंदर चला जाता है उसके पास। तो ऐसा कल्पना करती हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अमांडा मदर आस्क टू डू एंड नॉट टू डू? वो कौन सी बातें हैं जो अमांडा की मदर कहती है कि ये कर, ये ना कर? वो कौन सी बातें हैं? अमांडास मदर वांट्स हर टू सिट अप स्ट्रेट। अमांडा की माँ चाहती है कि वो सीधी बैठे। क्लीन हर शूज, अपने जूते साफ करे। एंड रूम, कमरा भी। एंड फिनिश हर होमवर्क, और अपना होमवर्क पूरा करे। सी डजेंट वांट हर टू बी बिट नेल्स, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि अपने नाखून काटे। कुछ बच्चे ऐसे ऐसे नाखून काटते रहते हैं ना, कभी दांतों से कभी हाथों से। हंच हर सोल्जर्स, हंच हर शोल्डर्स, वो नहीं चाहती कि वो अपने ऐसे शोल्डर उचकाए वो। ईट चॉकलेट्स एंड सो ऑन, चॉकलेट भी ना खाए और ऐसे कुछ कुछ काम और ना करे, उसकी माँ ऐसा चाहती है। ठीक, अब यहाँ पे लेसन 5 है,